भी हमारे लोग गटर में मरते, किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का यूजीसी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उनके समर्थन में उनका साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज भी हमारे लोग गटर में मरते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता है। एक वह आसाम का मुख्यमंत्री यह कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो और उन्हें इतना सताओ कि वह प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। और वह एक वीडियो जारी करता है जिसमें कि वह सीने पर गोली मारने का निर्देश देता है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने यह सब कहते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेता है। आज भी हमारे लोग गटर में मरते, किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पे सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा, इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी इस देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सींचते हैं, हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माए, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट पे जो है हमारी माए बच्चे बांध के इस बिल्डिंगों में ईंटें चढ़ा के मशीनरी तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने सरकार कहती है हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, लेकिन आप देखो हल्द्वानी में कैसे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है कि चारों तरफ हमें कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साथियों, मैं कर्मचारियों की पीड़ा को समझता हूं, ठेकेदारी सुविधा पर जिस तरह उनको लूटा जा रहा, मैं इस बात को समझता हूं। मैंने कहा कि जो भूमिहीन कमजोर हैं, जिनको पट्टे दिए गए थे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो सारे पट्टे छीनने का काम सरकारें कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, भूमाफिया कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। और अगर फाइल जाएगी, और मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने मामलों को जो अन्याय मेरे साथ हुआ इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखना कितने कितने दिन बाद फाइलों का मौका मिलेगा, आप निर्धारण करना। मैं कहना कहा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, अगले 10 दिन के अंदर। मैं देखूंगा कि हम कमजोरों की पीड़ा को भी इस तरह सुना जाता है क्या? जब सरकार हम पे जुल्म करती है, जब सरकारें हम पे अन्याय करती है, निर्दोष होते हमें जेल भेजने का काम करती है, हम पे रासुका लगाती है, हमारे बच्चों को पीटने का काम करती है, हमारी हड्डियां तोड़ने का काम करती है, हमें करंट लगाने का काम करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारी पीड़ा को भी सुनता नहीं सुनता। मैं जाऊंगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में शिक्षा बाजार बन गई है, शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहां हैं। वर्ष 2012 में